माता दी 30 मार्च दिन रविवार, चैत नवरात्रि का प्रथम दिन, प्रतिप्रदा तिथि कहते हैं, शैलपुत्री का दिन होता है। इस दिन कलश स्थापना की जाती। कलश स्थापना का शुभ समय है सुबह 6:10 से लेकर 10:30 बजे तक। बहुत ही शुभ समय है। रविवार के दिन माता का आगमन हो रहा है शेरावाली का। नवरात्रि के दिनों में माता की विशेष कृपा पाई जाती है। नवरात्रि के दिनों में माता कण कण में साक्षात विराजमान रहती हैं। शेरावाली की पूजा पाठ करके अपने घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनाए रहते हैं। आइए, कलश स्थापना किस प्रकार करनी है, कैसे करनी है, आप लोगों को बता देते हैं। एक कलश चाहिए, तांबे का, पीतल का, या आप मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। तांबा, पीतल, मिट्टी, इन तीनों में से कलश ले लीजिएगा। और पर्याप्त मात्रा में अक्षत ले लीजिएगा, चावल, ठीक है। इसके बाद आम्र पल्लव, आम का पल्लव, आम के पत्ते 6-7 पत्ते एक में जुड़े हुए हों, उसे आम्र पल्लव कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको नारियल चुनरी लेनी है और कलावा, नारियल चुनरी कलावा। एक चौकी लेनी है, एक चौकी ले लीजिए और उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, लाल वस्त्र भी लेना है आपको। एक लोटा जल ले लीजिए। नवग्रह के चौकी आती है, अगर वो नहीं हो तो नवग्रह कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। प्रथम पूज्य गणेश जी की मूर्ति आपको लेनी है। तो आप पहले चौकी सजा लीजिए लाल कपड़े से, जैसे मैं सजा रही थी, आपने देखा होगा फूलों से दीपक। चौकी अच्छे से लाल कपड़े बिछा दीजिए। उस पे अष्टदल बनाइए चावल से, कलश के ऊपर रखना है अष्टदल। ये देखिए, चावल से ऐसे अष्टदल बना लीजिए। फिर उसके ऊपर कलश रख दीजिए, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पीतल का, चाहे तांबे का, जो भी कलश आपने बनाए हो वो कलश रख दीजिए। अब उस कलश में आप शुद्ध जल भर दीजिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल अवश्य डाल दीजिएगा, कुछ बूंदे उसमें गंगा जल की डाल दीजिए। 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, नहीं तो कहीं कहीं 1 रुपये का सिक्का और कुछ बूंदे गंगा जल की डाली जाती हैं, बस। और फिर उसके ऊपर आम्र पल्लव रखेंगे। क्या रखेंगे? आम्र पल्लव रख दिए। अब कलश के ऊपर आम्र पल्लव डाल दिया। अब उस पे एक कोसी मिलेगी। अगर पीतल का है तो पीतल की कटोरी रखिएगा, मिट्टी का है तो मिट्टी का। उसमें चावल भर दीजिएगा। चावल भरने के बाद नारियल में चुनरी लपेट के अपनी साइड, नारियल का जो मेन मुख होता है ना, एक नीचे की तरफ, जो आग सामने की तरफ, वो अपने ये माँ के दाहिने साइड रखना है कलश, उत्तर दिशा की तरफ, जैसे ईशान कोण में विशेष माना गया। तो इस प्रकार आपका कलश तैयार हो गया। और शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, सुबह 6:10 से लेकर 10:30 तक बहुत शुभ मुहूर्त है। फिर अभिजीत मुहूर्त दोपहर में है। ये आपकी कलश स्थापना हो गई। कलश स्थापना के बाद चौकी पर आप मूर्ति, माता की प्रतिमा स्थापित करेंगे। प्रतिमा एक लाल कपड़े पर चौकी बनाकर, फिर आसन लगाकर माता को बिठाएंगे। इसके बाद आपने कलश स्थापना कर दी, माता की मूर्ति रख दी। अब आपको नवग्रह बने बनाए आ जाते हैं मार्केट में। अगर आप नहीं लाए हैं और नवग्रह बनाना नहीं आ रहा है तो आप चावल ले लीजिए। 9 जगह चावल आप रख दीजिए, लेकिन सब में मंत्र पहले ओम श्री गणेशाय से ही शुरू करना है ना। फिर आप चावल के आप नवग्रह बना दीजिए, सबके ऊपर 1-1 सुपारी रख दीजिए। अब गणेश जी की स्थापना कर दीजिए। जब माता की मूर्ति स्थापित की है, पहले गणेश जी के रख के फिर माता की मूर्ति रखे। अब गणेश जी की स्थापना कर दिए, नवग्रह की कर दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये नवग्रह इस प्रकार आप बना लेना। सब पे सुपारी रखना है, चंदन लगाने हैं। तो हमने नवग्रह, फिर अखंड ज्योत माँ के घी का जलाएं तो बाई साइड, तेल का दाहिनी साइड। तो तिल का या घी का जो भी अखंड ज्योत आपको जलाना है, अखंड ज्योत एक जला दीजिए। और एक घी का दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक। सरसों के तेल का जो दीपक जलता है वो भैरव बाबा के नाम से। देखिए, हम घी का दीपक जला रहे हैं और भैरव बाबा के नाम से सरसों के तेल का दिया अगर प्रज्वलित नहीं करते हैं
तो ये पूजा संपूर्ण, नवरात्रि की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। नवरात्रि के पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो अब हम एक अखंड ज्योत जलाएंगे, तिल के तेल का या घी का अखंड ज्योत। 1.25 हाथ बाती होती है, 1 हाथ ले लीजिए और वह 1.25 हाथ बाती डालिए, कलावा की बात उसमें डाल दीजिए। इसके बाद उसमें पूरा घी ले रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए या धूप में रख दीजिए, पिघल जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जौ बो दीजिए। जौ कैसे बोएंगे, एक मिट्टी का बर्तन ले आइए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, फिर ऊपर से जौ, फिर मिट्टी और थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है और ये रख दिए। इससे अच्छी तरह वो जौ उगेगा। जब जौ उगता है, हरे भरे होते हैं, तो ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है। और प्रतिदिन 9 दिन इस जौ में जल का छिड़काव अवश्य करना है, जल का छिड़काव अवश्य करना है। और भोग के लिए घर की बनी मिठाई चढ़ाइए, दूध थोड़ा सा उटा लीजिए, उसमें आपने मेवा मिश्री सब डाल के घी पेड़ा सा बना लीजिए, थोड़ा सा पेड़ा बना लीजिए, बहुत ही विशेष है। जौ बोकर माँ के बाई साइड रख दीजिए। और अब गणेश जी की स्थापना हमने कर दी, माता रानी की कर दी। इसके बाद स्वास्तिक अवश्य बनाइए। जहाँ जौ हम रख रहे हैं उसके नीचे स्वास्तिक, चावल की स्वास्तिक आप लोगों को बनाना है। क्या बनाना है, चावल की स्वास्तिक बनाकर फिर ये जौ बोकर उसी के ऊपर रख दे। और चौकी को सुंदर सा सजाना है, रंगोली बना दीजिए, हैं, सुंदर सा सजा दीजिए। इसके बाद माता रानी को देखिए कपड़े, अब कलावा तोड़ के पहले गणेश जी को समर्पित कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, गंगा जल का छिड़काव कर देना है। गणेश जी को दुर्वा, लाल फूल और ये कपड़े मतलब वस्त्र, कलावा का वस्त्र और नवग्रह पे ये वस्त्र डाल दीजिए। अब चंदन नवग्रह पे मत लगाइए, हिलना नहीं चाहिए कहते हैं। तो आप कलश में लगा दीजिए, माता के पास लगा दीजिए और गणेश जी को लगा दीजिए। इसके बाद अब जो भोग बनाए वो भोग समर्पित करना है ना। गणेश जी को आप वस्त्र अर्पित किए, नवग्रह को कर दिए। अब माता रानी को अगर आप चुनरी, एक चुनरी अवश्य लाइएगा। देखिए माता रानी के लिए चुनरी अवश्य लाइएगा, चुनरी उड़ाना है तो माता रानी को एक चुनरी अवश्य उड़ा दीजिएगा, ठीक है। कलावा भी आप पहना दीजिए और एक चुनरी भी उड़ा दीजिएगा। इसके बाद सुगंधित इत्र लाइए, माता को इत्र लगाना है और कलश में थोड़ा सा इत्र अवश्य डाल दीजिएगा, कलश के जल में इत्र अवश्य डाल दीजिएगा। और माता को रुई ले लीजिए, रुई में इत्र लगा कर माता रानी को और फिर स्वयं लगा लिया कीजिए। 9 दिन ये उपाय करना है। और इसके बाद आपको लौंग इलायची माता को समर्पित करना है। लौंग इलायची माता को बहुत प्रिय है। प्रतिदिन जो समर्पित कर रहे हैं उसे उठा कर रख लीजिए, प्रसाद रूप में आप काढ़े में डाल के खा लीजिए, खीर बना खा लीजिए, उसे अलग ही रख लीजिएगा। व्रत करे या ना करे, 9 दिन माता की पूजा अवश्य करना है। और लाल पुष्प तो बहुत विशेष माना गया है, लाल पुष्प माता रानी के श्री चरणों में अवश्य समर्पित करना चाहिए। और सभी देवी देवताओं की पूजन करना चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ, बच्चों खास तौर पे ध्यान रखना, अगर 9 साल से छोटी बच्ची को प्रतिदिन कुछ दे पाए तो अच्छी बात। देने का मतलब एक चॉकलेट दे दे, एक आध रुमाल दे दो, और आखिरी दिन तो आप 9 कन्या खिलाएंगे। तो इस प्रकार आपकी चौकी की और कलश स्थापना आपको करना है। सुंदर सी चौकी सजानी है, हिले डुले नहीं, साफ सफाई से, साफ सुथरा अवश्य होना चाहिए और सुगंधित वातावरण होना चाहिए। एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, प्रतिदिन माता की पूजा करनी है। हवन सामग्री ले लीजिए, उसमें अगर आप देखिए हवन सामग्री नहीं है, आप व्रत नहीं कर रहे हैं, तो घी और गुड़ का हवन आप प्रतिदिन कीजिए। घी और गुड़ का हवन आपको प्रतिदिन करना चाहिए, इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होंगी। और माता रानी को चुनरी उड़ाना है। मैं कई जगह देखी हूँ माता रानी की ऐसी तस्वीर रख दे रहे हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ, चुनरी नहीं उड़ाते। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो एक छोटी सी लाल चुनरी अवश्य ले आइए, माता रानी को उड़ा दीजिए, इससे सौभाग्य में आपकी वृद्धि होगी। और अखंड ज्योत का ध्यान रखिएगा कि बुझे नहीं। तो ये छोटी छोटी बात है जो बहुत विशेष ध्यान देना है। इन दिनों में लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है,
तामसिक भोजन नहीं करना है, किसी की बुराई चुगली नहीं करना है, अच्छे विचार मन में होने चाहिए, प्रतिदिन माता के भजन सुनिए, तो आपको इसी नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में बहुत कुछ लाभ होगा, बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही फलदायी होगा। माता रानी आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। तो जगत जननी जगदम्बिका की जय। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जगत जननी माँ अम्बे के जो भी नाम आपको अवगत हो कृपया लिखकर मुझे भी ज्ञात कराइएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।